नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सचिन देव और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। खैर मकदम करता हूं अपनी इस वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो है KFT के बारे में, यानी किडनी फंक्शन टेस्ट। इसे RFT भी बोलते हैं, यानी रेनल फंक्शन टेस्ट। रेनल का मतलब होता है गुर्दे से संबंधित, तो इसे RFT और KFT दोनों बोलते हैं। प्रचलन में है KFT। तो KFT यानी किडनी फंक्शन टेस्ट ये जानने के लिए किया जाता है दोस्त कि किडनी के सभी मापदंड सही सीमा के अंदर ठीक से कार्य कर रहे हैं या नहीं। यानी कि जो इसके अंदर के कंपोनेंट्स हैं, पैरामीटर हैं, वो देखते हैं हम कि कहीं ऊपर नीचे तो नहीं हो रहे हैं मेरे भाई, जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो रही है। अब इसके पैरामीटर या कंपोनेंट जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें हम देखते हैं, क्या क्या चीज़ें डॉक्टर देखते हैं जिसकी वजह से बताते हैं कि आपकी किडनी खराब है, आपको कोई प्रॉब्लम है। पहले नंबर पर आता है भाई BUN यानी ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। इसे ब्लड यूरिया या सिंपल यूरिया भी आप बोल सकते हैं। आपने कहा होगा कि मेरे अंदर यूरिया की मात्रा बढ़ गई है, ब्लड यूरिया की मात्रा बढ़ गई है, तो ये चीज़ें। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है मेरे भाई वो होती है 7 से 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। यूरिया नाइट्रोजन के अपशिष्ट पदार्थ यानी वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि शरीर में किडनी द्वारा निकाला जाता है। इसका बढ़ा हुआ स्तर यह बताता है कि किडनी सही से काम कर रही है या नहीं। लीवर प्रोटीन को तोड़कर अमोनिया में बदलता है। अमोनिया के शरीर पर बुरे प्रभाव होते हैं, तो लीवर इन्हें यूरिया और यूरिक एसिड में बदल देता है, यानी अमोनिया को। उसके बाद यूरिया खून में मिलकर किडनी तक पहुंच जाता है। वहाँ किडनी से फिल्टर करके पेशाब के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल देती है। लेकिन अगर किडनी सही से काम नहीं कर रही है तो वह यूरिया को बाहर नहीं निकाल पाती है, जिससे यूरिया खून में जमा होने लगता है और बढ़ा हुआ स्तर लीवर और किडनी के किसी प्रकार की समस्या के संकेत देता है। यानी अगर यूरिया आपकी मात्रा बढ़ गई है खून में तो इससे पता लगता है कि किडनी तो आपकी इसे साफ करके बाहर निकाल ही नहीं पा रही है, यानी किडनी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। इससे डॉक्टर बताते हैं आपकी किडनी में कुछ प्रॉब्लम है जिससे कि वो बाहर नहीं निकाल पा रही है। दूसरे नंबर पर आता है मेरे भाई सीरम क्रिएटिनाइन। आपने बहुत सुना होगा, टेस्ट होते हैं सीरम क्रिएटिनाइन। इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो है भाई मेरे भाई 0.7 से लेकर 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या 60 से लेकर 110 माइक्रोमोल्स पर लीटर। दो तरह से मात्रा माप सकते हैं, अलग अलग लैब के अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं मेरे भाई, तो अलग अलग जांच अलग अलग तरीके से होती है। अब सीरम क्रिएटिनाइन है क्या मेरे दोस्त? शरीर में क्रिएटिन नामक मेटाबॉलिक पदार्थ होता है जो हमारे द्वारा खाए गए भोजन को ऊर्जा में बदल देता है। यानी कि अगर हम जैसे कुछ खाना खाते हैं तो क्रिएटिन उसे ऊर्जा में बदल देता है। जैसे हम भागते हैं, दौड़ते हैं, वो ऊर्जा में क्रिएटिन ही प्रदान करता है, ऊर्जा में बदलकर खाने को। तो क्रिएटिनाइन नामक अपशिष्ट पदार्थ यानी वेस्ट प्रोडक्ट में बदल जाता है। स्वस्थ किडनी क्रिएटिनाइन को यूरिन के रास्ते बाहर निकालती है, लेकिन प्रोटीन की अधिकता यानी अगर आप लिमिट से ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं या आपके अंदर पानी की कमी है या आपका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो क्रिएटिनाइन को किडनी बाहर निकाल नहीं पाती है, जो कि यह इशारा करता है कि आपकी किडनी सही काम नहीं कर रही है। तीसरे नंबर पर आता है मेरे भाई यूरिक एसिड। अब इसकी नॉर्मल रेंज पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग होती है। पुरुषों के लिए इसकी मात्रा है, नॉर्मल रेंज है, नॉर्मल वैल्यू है वो है 3.4 से लेकर 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और महिलाओं के लिए 2.4 से लेकर 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। शरीर में प्यूरिन के टूटने से यूरिक एसिड बनता है। प्यूरिन खाने की चीज़ों में पाया जाता है। जैसे हम कोई भी चीज़ खाते हैं, खासकर हम अगर मीट खाते हैं तो उसमें प्यूरिन पाया जाता है। तो प्यूरिन के टूटने से जब शरीर में जाता है, प्यूरिन टूटता है लीवर के द्वारा, तो यूरिक एसिड बनना शुरू हो जाता है। खाने के जरिए यह शरीर में पहुंचता है और फिर खून के जरिए किडनी तक आमतौर पर यह पेशाब के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है। पानी की कमी के कारण इसका स्तर बढ़ता जाता है। पानी यूरिक एसिड को पतला करता है जिससे यह आसानी से पेशाब के रास्ते से बाहर निकल जाता है। कम पानी पीने के कारण ही यूरिक एसिड का स्तर बढ़ जाता है। तो ज़्यादा पानी पिएंगे तो यूरिक एसिड की आपको समस्या नहीं होगी। आजकल लेडीज़ में काफ़ी समस्या देखने को मिलती हैं। चौथे नंबर पर आता है GFR या EGFR। इसे बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट या एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो है 90 टू 120 ml पर मिनट, यानी 90 से 120 ml पर मिनट। ये अनुमान लगाता है कि 1 मिनट में ग्लोमेरुली से कितना रक्त निकलता है। ग्लोमेरुली किडनी में मौजूद कोशिकाओं का एक समूह है जो रक्त में अपशिष्ट पदार्थ यानी वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर करते हैं ताकि शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्वों की कमी ना हो। सिंपल भाषा में समझ लीजिए, गुर्दे जो हैं 1 मिनट में अगर आपके 90 से 120 ml खून को फिल्टर कर रहे हैं तो आपके गुर्दे सही हैं। अगर आपके गुर्दे 90 से 120 ml खून 1 मिनट में साफ नहीं कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इससे पता लग जाता है। 5वें नंबर पर आता है मेरे भाई इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स शरीर को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये गुच्छा है, समूह है। कौन कौन से होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स? क्या होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स? होते हैं मेरे भाई सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया,
फॉस्फोरस हो गया, क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये भी शरीर में बहुत ज़रूरी होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स शरीर में तरल यानी लिक्विड को मेंटेन रखते हैं। जो भी आपके शरीर में लिक्विड है वो उसे मेंटेन रखते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स की नॉर्मल रेंज अगर दी हुई ना होकर जो मैंने आपको दिखाई है ये ना होकर के इससे कम होती है, तो इसका मतलब है कि आप अपने भोजन से पूरा पोषण प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। आप उन चीज़ों को नहीं खाते जिनमें इनकी प्रचुरता होती है। लेकिन अगर इनकी नॉर्मल रेंज दी हुई मात्रा से ज़्यादा होती है तो इसका मतलब है कि किडनी खून को फिल्टर नहीं कर पा रही है, और जिसका एक मुख्य कारण हो सकता है कि आप कम पानी पीते हैं। इसकी इलेक्ट्रोलाइट की जो है ना तो हमें कम मात्रा चाहिए और ना ही ज़्यादा मात्रा चाहिए। हमें नॉर्मल बैलेंस जो मैंने बताया है वो ही होना चाहिए। अगर कम है तो आप पोषण कम ले रहे हैं, और ज़्यादा है तो फिर वो आप पानी कम पी रहे हैं। इसलिए ध्यान रखें, अपने आप को सुरक्षित रखें। मेरे दोस्त, अगर आपको इससे रिलेटेड और कोई जानकारी लेनी है तो आप मेरे मैसेंजर पर आकर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वैसे जो KFT में जो पैरामीटर्स होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, वो यही होते हैं। इन्हें ही देखकर डॉक्टर लोग बताते हैं कि आप बीमार हैं, स्वस्थ हैं, आपके साथ क्या समस्या है। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।